हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले बीबीए कोर्स के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में आपको बीबीए से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीबीए कोर्स क्या होता है, बीबीए कौन कर सकता है, बीबीए के कोर्स में किस तरीके से एडमिशन होगा, अगर आप बीबीए करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी होगी, और अगर कोई स्टूडेंट बीबीए का कोर्स कर लेते हैं तो उसको कैसी जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी और बीबीए के बाद क्या करना चाहिए। तो अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, बीबीए जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। बीबीए का कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। बीबीए का कोर्स उन्हीं स्टूडेंट को करना चाहिए जिनका बिजनेस के फील्ड में इंटरेस्ट हो। अब हम लोग जान लेते हैं कि बीबीए कौन कर सकता है। तो देखो गाइस, इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए सिंपली आपका क्लास 12 पास होना चाहिए और क्लास 12 में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। आपने किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, चाहे आपने आर्ट्स लिया था, चाहे आपने कॉमर्स लिया था, चाहे आपने साइंस लिया था, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करने के बाद आप क्लास 12 के बाद बीबीए का कोर्स कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस तरीके से एडमिशन होगा। तो देखो गाइस, एडमिशन के लिए बेसिकली आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लीजिए या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। जो ज़्यादातर जो कॉलेज होते हैं उसमें एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होता है। आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और आप कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम दें ताकि आपके अच्छे नंबर आए और आपका एडमिशन ईजिली हो जाए। आप चाहे तो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन के पहले एक बार उस कॉलेज के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लें कि वो कॉलेज ऑथराइज्ड है कि नहीं है। उसमें 3 साल पढ़ाई करने के बाद आपको जो डिग्री मिलेगी उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी। ना तो पता चला कि आपने पैसे भी खर्च किए और अपने समय भी खर्च किया और जो डिग्री मिली उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक बार कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, तभी दोस्तों आप उसमें एडमिशन लीजिए। अगर हम लोग बात कर ले बीबीए कोर्स की फ़ीस के बारे में, तो देखो गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीबीए का कोर्स करते हैं तो इसकी जो फीस होगी 15,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक हो सकती है 1 साल की। वहीं पे अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीबीए का कोर्स करते हैं तो दोस्तों इसकी जो फीस होगी 30,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक हो सकती है 1 साल की। मैंने जो आपको फीस बताई ये किसी कॉलेज में कम या ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा वेरी करता है। बहुत सारे कॉलेज है और सभी कॉलेज में फ़ीस अलग अलग होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बीबीए का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद क्या जॉब होगी, क्या सैलरी होगी। देखो गाइस, अगर हम लोग सबसे पहले जॉब के बारे में बात कर ले तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहे तो फाइनेंस के फील्ड में, आप चाहे तो मार्केटिंग के फील्ड में, आप एचआर डिपार्टमेंट में या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होते हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, क्या आईएएस बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं। तो जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बीबीए करने के बाद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। आप चाहे तो आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, यूपीएससी में जा सकते हैं। आप चाहे तो बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, आप चाहे तो टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं, आप चाहे तो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, डिपेंड करता है आप पर कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर हम लोग सैलरी की बात कर ले तो देखो, अगर आप बीबीए के बाद जॉब करने जाओगे तो दोस्तों आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 20,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं और जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप बीबीए के बाद एमबीए का कोर्स कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत आसानी से जॉब भी मिल जाएगी और जो आपको जॉब मिलेगी उसमें दोस्तों आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी और आपके करियर ग्रोथ के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि एमबीए एक बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट बीए करने के बाद, बीटेक करने के बाद एमबीए का कोर्स करते हैं। तो दोस्तों अगर आप बीबीए के बाद एमबीए कर लेते हैं तो दोस्तों आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। एमबीए करने के बाद आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आपको फॉरेन से भी कॉल आ सकती है। टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको कितनी एक्सपर्टीज है अपने फील्ड की। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीबीए क्या होता है, बीबीए कौन कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बताइए। एमबीए के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो अगर आप एमबीए की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।